श्रवण करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा जी ने 7 खंडों में 7 सोपानों में इस ग्रंथ की, अनुपम ग्रंथ की रचना करी। इस रामचरितमानस में 7 खंड हैं, 7 सोपान हैं। और देखो, जब शुरू में कथा ऐसी आती, आप जानते होंगे कि जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कलम चलाए, संस्कृत भाषा में लिखना प्रारंभ किए, बड़े प्रेम से गंभीरता पूर्वक संस्कृत में लिखते थे, दिन भर श्रम करते थे और रात्रि में सब मिट जाता था। दूसरे दिन जब जाकर देखते तो सारा मिटा हुआ मिलता। कई दिनों तक ऐसा हुआ। बड़े श्रम से कलम चलती है गोस्वामी तुलसीदास बाबा की, और जो लिखा सब मिट गया। दूसरे दिन सब। तुलसीदास बाबा थोड़े खिन्न हुए, उदास हुए, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझसे कौन सा अपराध हो गया, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी त्रुटि हो गई, कौन सी चूक हो गई। तब स्वप्न में भगवान शिव प्रकट होकर कहते हैं कि आप गांव की बिल्कुल बोलचाल की सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में इस ग्रंथ की रचना करें। संस्कृत देववाणी है। इस भारत भूमि में थोड़े से खेद की बात है कि आज के समय में हम सभी का जो आकर्षण संस्कृत के प्रति होना चाहिए वह नहीं रहा। आज जिसे देखिए वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में ही पढ़ाते हैं, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, सब कुछ इंग्लिश में होता है। संस्कृत पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, न बच्चे देते हैं न ही अध्यापक, बहुत उनका रुझान होता है संस्कृत पढ़ाने में। आज देश का विकास हुआ, दुनिया आगे बढ़ी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़ी सी खेद की बात है कि जो हमारी अपनी भाषा है, जो हमारी देववाणी है, जो देवताओं की वाणी, इसीलिए देखिए आज आप कोई कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, कितना लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे, कोई पूजा पाठ इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी भाषा में नहीं होती। आज भी ब्राह्मण जब आसन पर बैठते हैं तो संस्कृत में ही मंत्र पढ़ना पड़ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवता उस अंग्रेजी भाषा को स्वीकार नहीं करने वाले। देवताओं को तो संस्कृत का मंत्र पढ़कर ही बुलाया जाता है और उनका आशीर्वाद लेकर सारी कामना इच्छा पूरी कराई जाती है। देवता अंग्रेजी भाषा न सुनते हैं न आशीर्वाद देते। तो ये हम भारत भूमि में रहते हैं, हम भारत देश के वासी हैं, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है और हमारी भाषा, एक तो हिंदी के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबसे ज्यादा लगाव झुकाव हमें अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति होनी चाहिए। और दूसरे संस्कृत जो प्राचीन काल से चली आ रही है, देववाणी है, देवताओं की वाणी है, इस संस्कृत भाषा के प्रति हमारे भीतर एक आकर्षण, रुझान, सम्मान होना चाहिए और हमारे भीतर उसको सीखने की, पढ़ने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए जो विलुप्त तो हो रही है। आज बच्चों को संस्कृत के बारे में कुछ पता ही नहीं, बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन संस्कृत का एक मंत्र पूछो तो नहीं सुना पाएंगे, न शुद्ध पढ़ना आता है, नहीं उस प्रकार का कोई उनके जीवन में आचरण देखने को मिलता है। तो ये बात भगवान शिव उसी समय बोल दिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा से कि आपने जो संस्कृत भाषा में रचना की है, आने वाला समय इतना भीषण होगा कि कोई संस्कृत ना पढ़ेगा ना सुनेगा, किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा। तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो कौन आपके इस मानस को पढ़ेगा, कौन आपके ग्रंथ को सुनेगा, पढ़ेगा। गोस्वामी बाबा ने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं क्या करूं? तो बिल्कुल बोलचाल की भाषा में आप लिखो। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बिल्कुल सरल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की और ऐसी रचना की महाराज कि
पढ़े लिखे की कौन कहे, अनपढ़ भी बड़े प्रेम से मानस की चौपाई को गाते हैं, बजाते हैं, सुनाते हैं। अनपढ़ भी गा लेते हैं। ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर डाली गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कि अनपढ़ भी बड़े ही प्रेम और विश्वास से श्री रामचरितमानस की चौपाइयां गाते हैं। ऐसा अनुपम, ऐसा अनूठा, ऐसा सुंदर दिव्य ग्रंथ गोस्वामी जी ने रचा। सज्जनों, आइए प्रथम श्लोक प्रारंभ कर देते हैं, ग्रंथ का शुभारंभ हो जाए, फिर विस्तार कल से करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा बहुत सुंदर ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि वर्णानाम अर्थ कहकर, आहा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, ऐसा कहकर उन्होंने ग्रंथ का शुभारंभ किया है कि समस्त अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली ऐसी पावन, ऐसी सुंदर जो वाग देवी हैं सरस्वती और भगवान श्री गणेश, वंदे वाणी विनायको, ऐसा कहकर वंदना करते हैं वाणी की, यानी सरस्वती की, शारदा की, शारदा की, और समस्त विघ्नों को टालने वाली श्री गणेश जी महाराज की, वंदे वाणी विनायको, गणेश जी की, देवी की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से ही यह बुद्धि आई कि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज हैं, ऐसा सरस्वती देवी की कृपा से आई, तो दोनों की वंदना किया, गणेश जी महाराज की और देवी भगवती सरस्वती की। तो एक बार प्रेम से आप भी जयकारा लगाइए, गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की जय।